हमारे अंदर एक दैत्य सोया हुआ है, एक विशालकाय, एक असीमित शक्ति का स्रोत, एक ऐसी शक्ति जो पहाड़ों को हिला सकती है, जो रेगिस्तान में नदियाँ बहा सकती है, जो आपके हर सपने को, आपकी हर इच्छा को एक हकीकत में बदल सकती है। यह शक्ति आपके अंदर है, अभी इसी पल। यह आपके डीएनए में है, आपके दिल के हर धड़कन में है। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए यह दैत्य गहरी नींद में सोया है। वो हजारों सालों से सो रहा है। वो शक की जंजीरों से जकड़ा हुआ है, वो डर की बेड़ियों में बंधा हुआ है, वो समाज के बनाए हुए छोटे छोटे पिंजरों में कैद है, जिसे हम औसत जिंदगी कहते हैं, एवरेज लाइफ। हम अपनी छोटी मोटी लाइफ जीते रहते हैं, यह जाने बिना कि हमारे अंदर एक ज्वालामुखी फटने का इंतज़ार कर रहा है। हम शिकायत करते हैं, हम बहाने बनाते हैं, हम किस्मत को कोसते हैं, और वो दैत्य सोता रहता है, वो जायंट सोता रहता है, और हम हर रोज़ थोड़ा थोड़ा मरते रहते हैं। लेकिन क्या हो अगर आज वो दिन हो जब वो जागे? क्या हो अगर मैं आपको अलार्म क्लॉक दे दूं जो उसकी नींद को तोड़ सके? क्या हो अगर मैं आपको वो चाबी दे दूं जो उसकी जंजीरों को खोल सके? क्या होगा जब वो दैत्य जागेगा? आप क्या हासिल करेंगे? आप कौन बनेंगे? जरा कल्पना कीजिए उस जीवन की जहाँ डर आपकी शक्ति बन जाए, जहाँ चुनौतियाँ आपके लिए खेल बन जाए, और जहाँ आपके लक्ष्य आपकी हकीकत बन जाए। आज हम उस दैत्य को जगाने वाले हैं, और इस काम में हमारे गाइड, हमारे कोच, हमारे ट्रेनर होंगे वो इंसान जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ दुनिया भर के लाखों लोगों के अंदर के इस दैत्य को जगाने में लगा दी। उनका नाम है, और यह है उनका मास्टर वर्क, उनका ब्लूप्रिंट, उनका बाइबल, अवेकन द जायंट विदिन। दोस्तों, आपका स्वागत है बुक ऑथर में। अपनी सीट की बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यह कोई शांत आरामदायक सफ़र नहीं होने वाला। यह एक रोलर कोस्टर राइड होगी। यह आपके विश्वासों को चुनौती देगी, यह आपको असहज करेगी, और यह आपको एक्शन लेने पर मजबूर भी करेगी। आज हम अमित की कहानी सुनेंगे। अमित जिसका दैत्य गहरी नींद में था, और हम देखेंगे कि कैसे इस एक किताब ने उसे वो शक्ति दी जिससे उसने अपनी लाइफ को लगाम अपने हाथों में ले ली। चलिए अमित के इस असाधारण परिवर्तन का हिस्सा बनते हैं। यह है अमित, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर का दैत्य बचपन में ही सुला दिया गया था। उसके शिक्षकों ने उसे सिखाया, तुम औसत हो, भीड़ से अलग चलने की कोशिश मत करो। उसके माता पिता ने उसे सिखाया, लाइफ एक संघर्ष है, ज़्यादा खुश मत हो, नज़र लग जाएगी, बड़े सपने मत देखो। समाज ने उसे सिखाया, जो जैसा चल रहा है चलने दो, बदलाव खतरनाक होता है। इन सब ने मिलकर उसकी शक्तिशाली दैत्य को शक, डर और सीमित विश्वासों की हजारों जंजीरों से जकड़ दिया था। आज 30 साल की उम्र में अमित उन जंजीरों का गुलाम था। वो अपनी लाइफ जी नहीं रहा था, वो बस अपनी ज़िंदगी पर प्रतिक्रिया कर रहा था, रिएक्ट कर रहा था। उसकी लाइफ का रिमोट कंट्रोल पूरी तरह से बाहरी दुनिया के हाथों में था। वह एक पत्ते की तरह था जिसे हवा कहीं भी उड़ाकर ले जाती थी। वह एक ड्रिफ्टर था, और फिर एक दिन वो लहरें उसे एक चट्टान से टकरा देती है। ऑफिस में एक छोटी सी बात पर उसका अपने सहकर्मी से इतना बड़ा झगड़ा हो जाता है कि बात मैनेजमेंट तक पहुंच जाती है। उसे नौकरी से निकालने की चेतावनी मिलती है। उसी शाम उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ देती है, यह कहकर कि तुम हमेशा गुस्से में और निगेटिविटी में रहते हो, तुम कभी बदलते ही नहीं, तुम्हारे साथ रहना एक बोझ जैसा है। एक ही दिन में उसकी पेशेवर और व्यक्तिगत लाइफ दोनों बिखर गई।
उस रात अमित अपने कमरे में अकेला हारा हुआ और पूरी तरह से शक्तिहीन महसूस कर रहा था। वो आईने में खुद को देखता और उसे अपने अंदर का कोई नहीं, सिर्फ दूसरों की आवाज़ें सुनाई देती। तुम एवरेज हो, तुमसे नहीं होगा, तुम एक लूजर हो। निराशा की उस गहराइयों में वो यूट्यूब पर यूं ही वीडियो देख रहा था। तभी उसके सामने एक क्लिप आई। एक 6 फुट 7 इंच का विशाल आदमी, जिसकी ऊर्जा और आवाज़ एक बिजली थी, हजारों लोगों की भीड़ के सामने मंच पर दहाड़ रहा था। वह कह रहा था, आपकी परिस्थितियाँ आपको नहीं बनाती, आप अपनी परिस्थितियाँ को बनाते हैं। आप समस्या नहीं, आप समाधान हैं। वो आदमी टोनी रॉबिन्स थे। उस 10 मिनट की क्लिप ने अमित के अंदर कुछ हिला दिया। पहली बार उसे लगा जैसे कोई सीधे उसके सोए हुए दैत्य से बात कर रहा हो। उसने तुरंत गूगल पर सर्च किया और अवेकन द जायंट विद इन बुक ऑर्डर कर दी। उसे नहीं पता था कि यह किताब नहीं, बल्कि उसके दैत्य का अलार्म क्लॉक था जो उसके घर आने वाला था। किताब का पहला ही विचार अमित के लिए एक झटके जैसा था। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, आपकी नियति का निर्माण आपके निर्णय के क्षणों में होता है। इट इज इन योर मोमेंट ऑफ डिसीजन दैट योर डेस्टिनी इज शेप्ड। अमित ने सोचा, मैं तो रोज़ निर्णय लेता हूँ, लेकिन टोनी रॉबिन्स समझाते हैं कि मुझे यह करना चाहिए या मैं यह करने की कोशिश करूँगा। कहना निर्णय नहीं है, यह सिर्फ एक इच्छा है। एक असली निर्णय का मतलब है किसी एक चीज़ को चुनना और बाकी सभी संभावनाओं को अपने दिमाग में हमेशा के लिए काट देना। एक असली निर्णय तब होता है जब आप उसके तुरंत बाद एक नया प्रतिबद्ध एक्शन लेते हैं। अमित को एहसास हुआ कि उसने सालों से कोई असली निर्णय लिया ही नहीं था। वो बस कहता था, मुझे अपनी सेहत सुधारनी चाहिए, लेकिन जंक फूड खाता रहता। वो कहता था, मुझे अपने गुस्से पर काबू पाना चाहिए, लेकिन हर छोटी बात पर भड़कता रहता था। उसे एक पल में अमित ने अपनी लाइफ का पहला असली निर्णय लिया। उसने एक डायरी निकाली और सबसे ऊपर लिखा, मेरा निर्णय। उसने लिखा, बस अब और नहीं, मैं आज इसी पल यह निर्णय लेता हूँ कि मैं अपनी लाइफ का शिकार बनकर नहीं जीऊँगा। मैं अपनी भावनाओं, अपने शरीर, अपने रिश्तों, अपने फाइनेंस का मास्टर बनूंगा। मैं इस किताब को ख़त्म करूंगा और इसके सिद्धांतों, इसके प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में उतारूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई बहाना नहीं। यह सिर्फ एक विचार नहीं था, उसने तुरंत एक्शन लिया। उसने अपने रसोई में जाकर सारे जंक फूड, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स को कूड़े में फेंक दिया। उसने अपने जिम के कपड़े निकाले और उन्हें अपने बिस्तर के पास रख दिया। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को एक मैसेज लिखा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं बदलूँगा। यह एक छोटा सा कदम था, लेकिन यह एक शक्तिशाली निर्णय का सबूत था। उस रात पहली बार अमित के अंदर सोए हुए दैत्य ने अपनी पहली उंगली हिलाई। किताब के अगले हिस्से ने अमित को वो रिमोट कंट्रोल दिया जिसका वो हमेशा से इंतज़ार कर रहा था। टोनी रॉबिन्स इसे द ट्रायड कहते हैं। वो 3 चीज़ जो किसी भी पल में आपकी भावनात्मक अवस्था मीन्स इमोशनल स्टेट को कंट्रोल करती है। अगर आप अपनी भावनाओं को बदलना चाहते हैं तो इन 3 में से किसी एक को बदल दीजिए। पहला, फिजियोलॉजी, आपका शरीर, आप कैसे चलते हैं, कैसे सांस लेते हैं, आपके चेहरे के भाव कैसे हैं, यह तुरंत आपकी भावनाओं को बदल सकता है। जब आप दुखी होते हैं तो आपके कंधे झुके होते हैं, सिर नीचे होते हैं, आवाज़ धीमी होती है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, इमोशन इज क्रिएटेड बाई मोशन। गति से ही भावना पैदा होता है। अगर आप दुखी महसूस कर रहे हैं तो उठिए, सीधे खड़े होइए, कंधे पीछे खींचिए, चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लाइए और 10 बार कूदिए। आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा और उसे आपकी भावना बदलनी पड़ेगी। दूसरा, फोकस, आपका ध्यान।
आप जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही आपकी हकीकत बन जाती है। फोकस कुछ और नहीं, बस खुद से सही सवाल पूछना है। ज़्यादातर लोग गलत सवाल पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं इतना बेवकूफ़ क्यों हूँ। टोनी रॉबिन्स सिखाते हैं कि हमें शक्तिशाली सवाल पूछने चाहिए। मैं इस स्थिति से क्या सीख सकता हूँ, इसमें मज़ेदार क्या है, मैं इसे कैसे बदल सकता हूँ। तीसरा है भाषा विश्वास, यानी लैंग्वेज और बिलीव। आप खुद से कैसे बात करते हैं, आप जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो आपकी भावनाओं को आकार देते हैं। मैं डिप्रेस्ड हूँ कहने की जगह अगर मैं कहूँ कि मैं थोड़ा सा उदास महसूस कर रहा हूँ तो भावना की तीव्रता कम हो जाती है। यह एक भयानक समस्या है कहने की बजाय अगर आप कहें यह एक दिलचस्प चुनौती है तो आपकी भावनात्मक अवस्था तुरंत बदल जाती है। इसे ट्रांसफॉर्मेशनल वोकैबुलरी कहते हैं। अगले दिन ऑफिस में जब उसका बॉस उस पर एक छोटी सी गलती के लिए चिल्ला रहा था तो अमित के अंदर वही पुराना गुस्सा और निराशा की लहर उठी। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। उसने थ्राइड को लागू किया। फिजियोलॉजी, सिर झुकाने के बजाय वो सीधा खड़ा हो गया। उसने अपने कंधों को पीछे खींचा, एक गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर एक हल्की आत्मविश्वास भरी मुस्कान लाने की कोशिश की। फोकस, मेरा बॉस कितना खराब है, यह सोचने के बजाय उसने खुद से एक नया सवाल पूछा। इस फीडबैक में मेरे लिए सीखने लायक क्या है, मैं इस स्थिति को बेहतर कैसे बना सकता हूँ। भाषा, मेरी ज़िंदगी बर्बाद है। इस आंतरिक संवाद की बजाय उसने सोचा यह एक चुनौती है, मैं इसे संभाल सकता हूँ। कुछ ही सेकंड में अमित ने महसूस किया कि उसका गुस्सा और उसका निराशा गायब हो गया। उसकी जगह एक शांत, शक्तिशाली और समाधान केंद्रित भावना ने ले ली। उसने शांति से अपने बॉस को जवाब दिया, मैं आपकी बात समझ गया, मैं इसे अभी ठीक कर देता हूँ। उसका बॉस हैरान रह गया। उस दिन अमित ने सीखा कि वो अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं, वो उनका मालिक बन सकता है। अब अमित अपनी सबसे बड़ी लड़ाई के लिए तैयार था, अपने उन गहरे बचपन के बिलीव को बदलने की लड़ाई। टोनी रॉबिन्स सिखाते हैं कि हमारा बिलीव कोई पत्थर की लकीर नहीं है और उन्हें बदलने का तरीका है जिसे हम न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग कहते हैं, NAC। यह एक सरल सिद्धांत पर काम करता है। हमारा दिमाग हमें दर्द से दूर ले जाता है और खुशी की ओर ले जाता है। अगर आप किसी आदत या विश्वासों को बदलना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग में उस पुरानी आदत के साथ अत्यधिक दर्द यानी मैसिव पेन को जोड़ना होगा और नई आदत के साथ अत्यधिक खुशी मीन्स मैसिव प्लेजर को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना होगा। अमित ने सबसे पहले निगेटिव बिलीव, मैं औसत हूँ और बड़े सपने के लायक नहीं हूँ को बदलने का फैसला किया। उसने NAC के 6 कदम उठाए। पहला, स्पष्टता और उत्तोलन यानी क्लियरिटी एंड लेवरेज। उसने स्पष्ट रूप से लिखा कि वो क्या बदलना चाहता है। फिर उसने उत्तोलन यानी लेवरेज बनाया। उसने एक पेपर पर वो सब कुछ लिखा जो इस एक बिलीव ने उसे छीना था। खोए हुए मौके, टूटे हुए रिश्ते, कम आत्मसम्मान, आर्थिक संघर्ष। उसने उस दर्द को पूरी महसूस करके लिखा जो उसने महसूस किया था। दूसरा, पैटर्न को तोड़ना, इंटरप्ट द पैटर्न। उसने तय किया कि जब भी उसके मन में यह पुराना विचार आए वह एक अजीब सी हरकत करेगा, जैसे जोर से ताली बजाना और चिल्लाना स्टॉप, ताकि उस न्यूरल पैटर्न को तोड़ा जा सके। तीसरा, नया विश्वास बना, क्रिएट योर न्यू एम्पावरिंग। उसका नया बिलीव था, मैं एक असाधारण और शक्तिशाली इंसान हूँ और मैं अपने हर सपने को हकीकत में बदलने की क्षमता रखता हूँ। चौथा, खुशी को जोड़ना, लिंक मैसिव प्लेजर। फिर उसने कल्पना की कि इस नए बिलीव के साथ उसकी लाइफ कैसी होगी। उसने उस सफलता, उस आत्मविश्वास, उस खुशी, उस प्रेम को महसूस किया जो उसे मिलेगा। पांचवा, कंडीशनिंग,
कंडीशन द न्यू पैटर्न। यह रोज इस प्रक्रिया को दोहराने लगा। वह अपने नए बिलीफ को जोर जोर से पूरी एनर्जी और इमोशन के साथ दोहराता। इसे इनकेंटेशन कहते हैं। यह सिर्फ बोलना नहीं, इसे अपने पूरे शरीर से फील करना होता है। छठा, परीक्षण यानी टेस्ट इट। उसने खुद को छोटी छोटी चुनौतियों में डालकर नए बिलीफ का परीक्षण किया। धीरे धीरे उसके दिमाग के पुराने रास्ते कमज़ोर पड़ने लगे और नए शक्तिशाली रास्ते मजबूत होने लगे। किताब के अंतिम हिस्सों में अमित ने अपने मूल्यों यानी वैल्यू और नियमों यानी रूल्स को फिर से डिजाइन करना सीखा। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि हमारे मूल्य तय करते हैं कि हम जीवन में किस ओर जाएंगे। अमित ने अपने मूल्यों की एक सूची बनाई। प्यार, सफलता, स्वास्थ्य, रोमांच, योगदान। उसने महसूस किया कि उसका पुराना जीवन इन मूल्यों के अनुसार नहीं था। फिर उसने सीखा कि हमारे नियम तय करते हैं कि हम खुश रहेंगे या नहीं। अमित का सफलता का पुराना नियम था, मैं तभी सफल हूँ जब मैं कभी कोई गलती ना करूँ। यह एक ऐसा नियम था जो उसे हमेशा दुखी रखता था। उसने अपना नया नियम बनाया, जब तक मैं सीख रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ मैं सफल हूँ। इस एक बदलाव ने उसे असफलता के डर से आज़ाद कर दिया। इसके बाद अमित ने जीवन के 5 सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर काम किया। भावनात्मक महारत, इमोशनल मिस्ट्री, प्राइड का उपयोग करके। शारीरिक महारत, फिजिकल मिस्ट्री, बेहतर डाइट और एक्सरसाइज से। संबंधों में महारत, रिलेशनशिप मिस्ट्री, बेहद संवाद और प्यार से। फाइनेंशियल मिस्ट्री, पैसे के मनोवैज्ञानिक को समझकर। टाइम मिस्ट्री, अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे कदमों में तोड़कर। उसका सोया हुआ दैत्य अब पूरी तरह से जाग चुका था और वो अमित की लाइफ के हर क्षेत्र को बदल रहा था। इस किताब का निष्कर्ष है, जागो, उठो और राज करो। अमित ने अपनी किस्मत का इंतजार करना छोड़ दिया। उसने अपने किस्मत को बनाना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि उसकी लाइफ के रिमोट कंट्रोल की बैटरी हमेशा उसी के जेब में थी। उसने शिकायत करना छोड़ दिया और योगदान देना शुरू कर दिया। अवेकन द जायंट विदिन का सार यही है, आपकी लाइफ आपके अतीत से नहीं, आपके निर्णयों से बनती है। आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी फिजियोलॉजी, फोकस और भाषा को बदलकर आप किसी भी बिलीफ को बदल सकते हैं। दर्द और खुशी को फिर से जोड़कर आप सिर्फ एक दर्शक नहीं, आप अपनी लाइफ के निर्माता हैं, क्रिएटर हैं, निर्देशक और मुख्य अभिनेता हैं। आपके अंदर वो दैत्य सोया है, उसे बहाने और शक की नींद में मत रहने दीजिए। उसे जगाइए, क्योंकि जिस दिन वो जागेगा उस दिन दुनिया आपकी शक्ति देखेगी। अगर आप आज इसी पल अपने अंदर के इस दैत्य को जगाने का एक सच्चा निर्णय लेते हैं तो नीचे कमेंट में पूरी शक्ति के साथ लिखिए, आज मैं निर्णय लेता हूँ, टुडे आई डिसाइड। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं, यह आपके अवचेतन मन के लिए एक आदेश है। यह आपके नए जीवन का पहला दिन है। और इस वीडियो की आग को उस हर इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे आप याद दिलाना चाहते हैं कि उसके अंदर एक असीमित शक्ति सोई हुई है जो जागने का इंतज़ार कर रही है। अब जाइए और अपनी दुनिया पर राज कीजिए।